हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनबी कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट एनबी कैंपस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आप गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम से जुड़े एग्जाम के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। अर्मेनिया के राष्ट्रपति का इस्तीफा। राष्ट्रपति अरमान ने अजरबैजान के साथ संघर्ष से संबंधित फैसलों पर अपना असंतोष जाहिर किया और इस्तीफा दे दिया। अरमान संक्रियसन ने रविवार को घोषणा की कि वे संकट के समय नीति को प्रभावित करने में असमर्थता के कारण अर्मेनिया के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वे पिछले 4 साल से देश के राष्ट्रपति के पद पर थे। अर्मेनिया के राष्ट्रपति की वेबसाइट पर एक बयान में संक्रियसन ने कहा, यह भावनात्मक रूप से प्रेरित फैसला नहीं है और यह एक विशेष तरह से लिया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, राष्ट्रपति के पास लोगों और देश के लिए कठिन समय में विदेश और घरेलू नीति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए आवश्यक साधन नहीं है। अर्मेनिया में राष्ट्रपति का पद काफी हद तक औपचारिक होता है और कार्यकारी शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री के पास होती है। 2015 के जनमत संग्रह के बाद अर्मेनिया एक सांसदीय गणराज्य बन गया है, जिसने राष्ट्रपति की शक्तियों को काफी सीमित कर दिया है। और उन्होंने कहा, हम एक अनूठी वास्तविकता में रह रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति युद्ध और शांति के मामलों को प्रभावित नहीं कर सकता। वह उन कानूनों को वीटो नहीं कर सकता जिन्हें वह राज्य और लोगों के लिए हानिकारक मानता है। निवर्तमान राष्ट्रपति 2018 में चुने गए थे, जिन्होंने पहले यूनाइटेड किंगडम में अर्मेनिया के राजदूत के रूप में कार्य किया था। आज की दूसरी खबर है, पीवी सिंधु ने जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल का खिताब। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को अपने ही देश की मालविका को सीधे गेम में हराते हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल खिताब को अपने नाम कर लिया। हाल ही में साइना नेहवाल को हराते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली मालविका पर स्टार शटलर सिंधु भारी पड़ी और 21-13, 21-16 से अपने नाम किया। सिंधु ने फाइनल में सिर्फ 35 मिनट में जीत दर्ज की। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2017 में इस BWF विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट को खिताब जीता था। आज की तीसरी खबर है, PNLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने विनोदानंद। 1983 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी विनोदानंद झा को राष्ट्रीय राजधानी स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झा 2018 से अथॉरिटी में बतौर सदस्य अपनी सेवा दे रहे हैं। इस पद पर नियुक्ति पुणे से प्रधान प्रमुख आयुक्त आयकर के पद से रिटायर्ड होने के बाद की गई थी। आज की चौथी खबर है, क्विंटन डिकॉक ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्षों पुराना रिकॉर्ड। भारत के लिए हमेशा खतरनाक साबित होने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक एक बार फिर से अपने वही पुराने अंदाज में नजर आए। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज डिकॉक ने रविवार को केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में शतकीय पारी खेली। उन्होंने 130 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्कों के सहारे शानदार 124 रन बनाए। अपनी इस पारी के बाद डिकॉक ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिकॉक ने सचिन के अलावा वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करते हुए हमवतन AB डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दक्षिण अफ्रीका के तीसरे वनडे में भारत को 4 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। डिकॉक ने 109 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उनके वनडे करियर का यह 17वां शतक है। इसके साथ ही उन्होंने भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच बाइलैटरल वनडे सीरीज में सर्वाधिक शतक बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। आज की पांचवी खबर है, भारत दुनिया में खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक। भारत दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत ने अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 11.4 करोड़ डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में अचार बनाने वाले खीरे के निर्यात में 20 करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। खीरे से इस प्रसंस्कृत उत्पादक को वैश्विक स्तर पर गेरकिन्स के रूप में जाना जाता है। इन्हें सिरका या एसिटिक एसिड के माध्यम से तैयार और संरक्षित किया जाता है। खीरे की खेती, प्रोसेसिंग और निर्यात की शुरुआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में छोटे से स्तर से हुई थी। बाद में पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खीरे को प्रोसेसिंग कर निर्यात किया जाने लगा। दुनिया की खीरे की आवश्यकता को लगभग 15% उत्पादन भारत में होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।